मेरा नाम अजय कुमार पटेल है। आज हम लेके आए हैं आप लोग के बीच अर्थशास्त्र। इसके पहले मेरे छोटा सा वीडियो आया था, उसमें अर्थशास्त्र के कितने प्रकार होते हैं वहाँ तक बताया था। वो माइक्रोइकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक तक मैंने बता दिया था। आज माइक्रोइकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक पे चर्चा करेंगे, फिर उसके आगे जो सारी चीज़ें हैं उस पर बताएंगे, ठीक है। तो आज हम पहले बात करते हैं माइक्रोइकोनॉमिक, ठीक है। माइक्रोइकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है उसकी हम पहले परिभाषा जानते हैं, तो चीज़ें जानते हैं क्या क्या चीज़ है, कैसे काम करती हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे और अच्छे तरीक़ा से बताएंगे। हम ऐसा उम्मीद करेंगे कि आपको कहीं दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं माइक्रोइकोनॉमिक। माइक्रोइकोनॉमिक, ठीक है। देखिए इसकी हम पहले मतलब इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए ये माइक्रोइकोनॉमिक का मतलब क्या होता है। देखिए इसका पहले माइक्रो जो है, इसका पहले माइक्रो जो माइक्रो मतलब छोटा होता है, ठीक है। इसके नाम ही से ही पता चलता है किसी छोटे चीज़ के लिए, इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इसकी किसी छोटे चीज़ के लिए बात किया गया है, ठीक है। तो इसकी हम पहली बात परिभाषा जान लेते हैं। देखिए किसी व्यक्ति या फार्म या छोटी संस्था का जो, ठीक है, किसी व्यक्ति या फार्म या किसी छोटी संस्था का जो उसकी जो आर्थिक गतिविधियाँ होती है, जो आर्थिक गतिविधियाँ का जब अध्ययन किया जाता है तो वो अध्ययन वो माइक्रोइकोनॉमिक के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, उसी को माइक्रोइकोनॉमिक कहते हैं। और आर्थिक जिसमें एक चीज़ हम बता दी मतलब उसे माइक्रोइकोनॉमिक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें एक शब्द आया आर्थिक गतिविधियाँ, ठीक है। आर्थिक गतिविधियाँ। थोड़ा सा मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ है तो थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा समझ लीजिएगा। तो इसके लिए मैं सॉरी मतलब माफ़ी चाहता हूँ। तो इसमें एक शब्द हम बताते हैं आर्थिक गतिविधियाँ क्या होती है। आर्थिक गतिविधियों के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। देखिए जैसे माइक्रोइकोनॉमिक में जो आर्थिक गतिविधियों का शब्द जो प्रयोग किया गया है तो वो शब्द है जैसे किसी छोटी संस्था मतलब किसी व्यक्ति या खुद का परिवार ले लीजिए, इसमें जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, आर्थिक गतिविधियाँ कैसे होती हैं। जैसे मान लो कोई चीज़ हमें जैसे अपना खुद का परिवार ले लीजिए, तो उसमें कोई चीज़ हमें लेना हुआ है, टीवी हुआ, अभी दीपावली आने वाली है तो टीवी में काफ़ी छूट आई है, तो इसमें छूट हम कैसे देखते हैं। उसमें तो देखते हैं पहले इसका प्राइस क्या था, इसका पहले प्राइस था, प्रेजेंट टाइम में प्राइस क्या है। तो ये जो घटता बढ़ता रहता है वो सारी चीज़ें देखते हैं। या तो कोई चीज़ हमें बेचना रहता है तो मतलब इसका कितना में घाटा हो रहा है, कितना मुनाफा हो रहा है, क्या कितनी चीज़ें बढ़ रही हैं, कितनी चीज़ें घट रही। जब उसका गणना किया जाता है, जब उसी का अध्ययन किया जाता है, उसी को आर्थिक गतिविधियाँ कहते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है इसी अर्थशास्त्र में, दूसरा हमारा टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक है। क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में हम ज़्यादा जान लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक किसे कहते हैं, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक जो है ये पूरा अर्थव्यवस्था का पूरा अध्ययन कराता है। क्या कराता है? यह पूरा अर्थव्यवस्था का पूरा अध्ययन कराता है। क्या कराता है साथियों? अर्थव्यवस्था का पूरा अध्ययन कराता है। देखिए कुछ लोगों को पता मतलब लगता है कि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था एक ही चीज़ होती है, मगर अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था अलग अलग चीज़ होती है। इसी वीडियो में आपको आगे बताएंगे अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये अर्थव्यवस्था का पूरा अध्ययन कराता है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो आता है एक पूरा विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र आता है। पूरा विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है? जैसे एक राष्ट्र हुआ, ठीक है, एक राष्ट्र हुआ, मतलब जैसे भारत ही देख लीजिए, ठीक है, भारत हुआ, एक राष्ट्र हुआ, एक महाद्वीप हुआ। इवन आप पूरी दुनिया को देख लीजिए, पूरी दुनिया में जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं उसी को पूरी दुनिया में जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं जब उसी का अध्ययन किया जाता है, गणना करके अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या कहलाते हैं? मतलब माइक्रो इकोनॉमिक कहते हैं। इसके अंतर्गत मतलब कुछ प्राथमिक मतलब इसके कुछ विषय आते हैं, ठीक है। इसमें विषय कौन कौन से आते हैं ये चीज़ें हमें जान लेते हैं। देखिए इसमें विषय क्या कहते हैं, मतलब विषय क्या कौन कौन से आते हैं इसको हम जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए विदेशी व्यापार, विदेशी से एक देश से दूसरे देश से जो व्यापार आता है, व्यापार होता है, उसमें जो कर होता है, टैक्स होता है, वो सरकार को प्राप्त होता है, वो आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आता है, ठीक है। सरकारी राजकोषीय, मौद्रिक नीति, बेरोजगारी दर, मुद्रास्फीति दर, ठीक है, और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। जब जीडीपी घटती या बढ़ती रहती है तो वो सब गतिविधियाँ होती रहती हैं। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत? माइक्रो इकोनॉमिक के अंतर्गत आती है, ठीक है। और लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ये मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ था, इसके एक दो वीडियो में बता भी चुका हूँ। थोड़ा सा लिखने में आप लोग समझिएगा, इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। एक वीडियो बोल चुका हूँ, ठीक है।
तो इसीलिए थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है। इसके पहले मैं बताया था अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या होता है, इसकी परिभाषा पहले जानते हैं, ठीक है। पहले जानते हैं अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र जानते हैं। अर्थशास्त्र देखिए, इसकी पहले परिभाषा जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं पहले परिभाषा। देखिए, अर्थशास्त्र जो होता है ज्ञान का एक संगठित निकाय होता है। क्या होता है साथियों? ज्ञान का एक संगठित निकाय होता है जो किसी व्यक्ति या फर्म या संस्था या राष्ट्र की गतिविधि, राष्ट्र के व्यवहार और गतिविधियों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? व्यवहार और गतिविधियों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। जैसे मतलब व्यवहार और गतिविधियाँ क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे उत्पादन, वितरण, खपत, विनिमय और दुर्लभ संसाधन होते हैं, उसकी चाह रखता है। उसकी क्या रखता है साथियों? चाह रखता है, या उसे अधिकतम वृद्धि पूरा करने की कोशिश करता है। उसे क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। तो उसके क्या कहते हैं साथियों? अर्थशास्त्र कहते हैं। दूसरी हमारी परिभाषा अर्थव्यवस्था, ठीक है। अर्थव्यवस्था परिभाषा हम पहले जानते हैं। अर्थव्यवस्था जो होती है, मतलब ये अर्थव्यवस्था उन सभी तरीकों का योग है, उन सभी तरीकों का योग है जो आर्थिक विकल्प बनने में मानव की मदद करता है, ठीक है। वो इसकी परिभाषा ध्यान से समझिएगा। वो सभी मतलब अर्थव्यवस्था तो वो सभी तरीकों का योग है अर्थव्यवस्था जो मानव विकल्प में बनने, आर्थिक विकल्प बनने में व्यक्ति या सरकार की मदद करता है, ठीक है। व्यक्ति और सरकार की मदद करता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। और ये मदद किस तरीका करता है, इसे हम जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे किसी राष्ट्र के ले लीजिए, उसे राष्ट्र के क्या उत्पादन करना है, ठीक है। वो राष्ट्र क्या उत्पादन करे जिससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरे, ठीक है। और कैसे उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और कब उत्पादन करना है, ये सबसे सारी चीज़ें होती हैं। वो सब ये सारी चीज़ें उत्पादन करने में ये अर्थव्यवस्था जो है मतलब राष्ट्र की मदद करता है, ठीक है। ये अच्छा समझ गए होगे। तो दूसरी हमारी जो टॉपिक है, तो एक हमारा टॉपिक आता है इसमें आर्थिक क्रिया, अनार्थिक क्रिया। इसके बाद का टॉपिक है आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया क्या होती है। थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, इसके बाद जान लेते हैं। फिर उसके अर्थव्यवस्था के प्रकार बताएंगे, ठीक है। अर्थव्यवस्था आप लोग पढ़े होंगे 3 प्रकार के, मगर हम आपको बताएंगे 5 प्रकार के। आप बड़ी मतलब थोड़ा हाई लेवल की तैयारी करेंगे तो उसमें आपको दिया जाएगा अर्थव्यवस्था 5 प्रकार की होती है। तो वो सारी चीज़ें हम बताएंगे, इसमें भी हम बताएंगे, ठीक है। कौन कौन सी अर्थव्यवस्था 5 प्रकार की होती है, उसके सारी एक देश में किस देश में कौन सी व्यवस्थाएं लागू हैं, भारत में क्या है, भारत के बाहर कौन से, भारत के पड़ोसी देश में किस प्रकार व्यवस्थाएं काम करती है। फिर पाकिस्तान में भी के बारे में बताएंगे, उसकी कौन सी व्यवस्था काम करती है, वहाँ फिर से भीख वाली व्यवस्था काम करती है। ये चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक सर। कमेंट करते रहिएगा, थोड़ा सपोर्ट करिएगा। और साथ ही जो आप लोगों को पढ़ना हो ना, वो चीज़ें आप कमेंट कर दिया करें, तो उसी टॉपिक का हम वीडियो बना के डाल देते हैं, ठीक है। अब काफ़ी लोग, जैसे हमारे एक रविंदर सर थे, वो इंडियन सिटीजन, कुछ लोग की मांग थी इंडियन सिटीजन था, फिर कुछ लोग की मांग थी संविधान के भाग। तो ऐसी सारी चीज़ें हम लोग वीडियो बना के डालते रहते हैं, और हम लोग का सपोर्ट करिए। अभी हम लोग नए आए हैं चैनल पर, काफ़ी चीज़ें सीखना है और स्टडी के क्षेत्र में आपको सिखाना भी है। तो हमारे अरुण सर भी हैं, आपको वो टॉपिक मतलब जैसे टेट सुपर टेट में जो लड़के हैं, वो जो भी टॉपिक आप पढ़ना वो बहुत अच्छी तरीक़ा से आपको समझा देंगे। एकदम महत्वपूर्ण सवाल, मतलब एकदम महत्वपूर्ण जो आपको टेट सुपर टेट में पूछा जाता है वो चीज़ आपको बताएंगे। तो अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग ज़्यादा बात सुनना भी नहीं चाहते हैं और बताना भी नहीं चाहते। फिर इसके बाद हम आती है आर्थिक क्रिया, अनार्थिक क्रिया क्या होती है। आर्थिक क्रिया के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। आर्थिक क्रिया देखिए, आर्थिक क्रिया क्या होती है इसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा भी जान लीजिए, आर्थिक क्रिया, ठीक है। आर्थिक क्रिया, व्यवसाय एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है। क्या है? व्यवसाय एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है। देखिए, जो धन लाभ या आजीविका कमाने के लिए काम किया गया हो, उसे आर्थिक क्रिया के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। जैसे मतलब कौन कौन से काम आर्थिक क्रिया के अंतर्गत, जैसे
अब जैसे कोई मतलब कोई व्यवसाय करना हो, जैसे व्यापार करना हुआ, ठीक है, दुकान खोल लिए, ये आप आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है, अपना व्यवसाय चल रहा है, तो मतलब जीविका चल रही है, ठीक है। बहुत से ऐसे कार्य होते हैं, ठीक है। तो एक दूसरा हमारा कार्य आता है अनार्थिक क्रिया, ठीक है। अनार्थिक क्रिया, ये कुछ हलवा नहीं है, मतलब कुछ हलवा नहीं है, एकदम हलवा जैसा है, थोड़ा समझने की बात है, ठीक है। अनार्थिक क्रिया, अनार्थिक क्रिया, ठीक है। अनार्थिक क्रिया क्या होती है? देखिए, जो धन और लाभ या आजीविका की, मतलब जो धन लाभ की चाह में ना किया गया हो कार्य, ठीक है। जो धन लाभ की अपेक्षा ना कर करके केवल आत्म संतुष्टि के लिए कार्य किया गया हो, या उसे अनार्थिक क्रिया कहते हैं, जिसमें धन लाभ की कोई चर्चा ही न किए हुए। जैसे सामाजिक कार्य करना हुआ, जैसे भंडारा करना हुआ, लंगर खिलाना हुआ, वृद्धाश्रम खोलना हुआ। फिलहाल अब वृद्धाश्रम में भी लोग पैसे ले रहे हैं, मतलब वृद्ध लोग को रखने के लिए। ये सब अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो तीसरा टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा आता है अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है साथियों? अर्थव्यवस्था 5 प्रकार की होती है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अर्थव्यवस्था 5 प्रकार की होती है, ठीक है। आप लोग कहीं कहीं 3 प्रकार की मिलती है, एक मतलब उदारवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, या मिश्रित अर्थव्यवस्था, एक समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था होती है। ये तो आप लोग को कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, मगर आप हम बताएंगे एक खुली अर्थव्यवस्था होती है, एक बंद भी अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है। इन सब सारी चीज़ें के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। वीडियो हमारे टेक्नीशियन साहब कह रहे हैं वीडियो लंबी हो रही है, तो इसे वीडियो में शायद अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू। और वीडियो लाइक अच्छा लगे, समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके शेयर भी करिएगा। और भी थोड़ा सा हम अगले वीडियो में अर्थव्यवस्था के प्रकार 5 प्रकार के, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके आगे जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। और जल्दी मेरी वीडियो अब जल्दी आने लगेंगी। 1-2 दिन में थोड़ा सा प्रॉब्लम था हम लोग की, इसीलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। अभी इसके बाद हमारे रविंदर सर की क्लास लगेगी, फिर उसके बाद अरुण सर का किताब पर्यावरण के सब क्वेश्चन लेकर टॉपिक लेके आ रहे हैं। बहुत ही दमदार क्वेश्चन, बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, एकदम टेट सुपर टेट में जो एकदम पूछा जाता है सवाल, एकदम जो हर 2-3 सालों में दोहराया जा रहा है सवाल, क्वेश्चन है पर्यावरण का, वो आपको मतलब 100 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं अरुण सर। और उसको देखिएगा, और जितना होगा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।